गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स लेके आया हूँ क्लास 8 का जैक बोर्ड का, क्योंकि उसका बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। तब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो एक एक मार्क का रहता है, जिसमें OMR सीट पर जिसका एग्जामिनेशन होता है। थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का जोड़ होगा। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ठो विकल्प दिया हुआ है। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी हल। तब देखिए 2√2 + 5√3 और इसका जोड़ है, तो जोड़ के जगह प्लस का साइन दे देना है ना, और के जगह। और यहाँ √2 - 3√3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ हो गया 2√2 + 5√3 अब प्लस √2 - 3√3, प्लस दे के ब्रैकेट हटा देना है। अब यहाँ क्या होगा, 2√2 और √2 को एक साथ लिखिए, तो 2√2 + √2। अब फिर यहाँ 5√3 और -3√3 को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो 2√2 और प्लस √2 कितना होगा, 3√2 और प्लस 5√3 में 3√3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2√3। यानी ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी विकल्प कौन सा विकल्प होगा, तो विकल्प संख्या क्या होगा, बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो 7 का पावर 6/5 है, हम डिवाइडेड बाय यानी बटा 7 का पावर 1/5 का मान होगा। 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ, 4 ठो विकल्प दिए हुए हैं, जैसे A7, B 6/5, C 1/5, D 1। अब कौन सा होगा, तो सॉल्यूशन यानी हल में देखिए क्या है, जो 7 टू द पावर 6/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/5। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ। अब क्या होता है, जो 7 टू द पावर 6/5 -1/5, क्यों, इसलिए कि फार्मूला होता है जो x का पावर m भागा x का पावर n = x टू द पावर m - n। यहाँ भाग का चिन्ह है, बटा दिया हुआ मतलब भाग का है। तो 7 का पावर, अब 5 और 5 का लॉस हो जाएगा कितना, 5। अब 5 में 5 से भाग देंगे 1 को 6 से गुना करेंगे 6, अब माइनस उसी तरह से 1। तो 7 का पावर 5/5 यानी 5 कहेंगे 5 हो गया, यानी 7 का पावर 1 यानी 7। इसलिए विकल्प संख्या कितना हो जाएगा, ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 32 टू द पावर 3/5 यानी 32 का पावर कितना है, 3/5, इसका मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8, 4, 1/2 और 3/1। अब देखिए सॉल्यूशन में यानी हल में क्या करना है। ये 32 टू द पावर 3/5 है, तब 32 को सबसे पहले फैक्टराइज करना है, माने खंड करना है। 2 से 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से कर देते हैं 1 हो गया। यानी क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 का पावर 5 हो गया। इसका पावर कितना है, 3/5। अब देखिए थोड़ा ध्यान देके। अब 2 का पावर 5, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 गुना 3/5। क्यों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखना होगा रीजन में, माने कारण में, चूँकि x का पावर m होल टू द पावर n = x टू द पावर m × n। यह होता है इसका फार्मूला, और इसी फार्मूला से इसको मतलब सॉल्व करना है। तब यहाँ क्या होगा, 5 1 जा 5 हो गया, तो 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 यानी क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 2 जा 8। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर यानी विकल्प संख्या क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा विकल्प संख्या ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यानी 8 का घनमूल कितना होगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3, 2, 4, 5, और कौन सा आंसर सही होगा उसको देखना है। जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा पता नहीं चलेगा।
तो क्यूब रूट ऑफ 8, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा क्यूब रूट ऑफ, और 8 को इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा। यानी क्या होता है? ट्रिपल टू, मान 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर निकलता है। वर्गमूल में क्या होता है? 2 ठो के बदले 1 ठो बाहर निकलता है। इसमें घनमूल में 3 के बदले 1 ठो बाहर निकलेगा, यानी 3 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, और यही 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, यानी लिख देना होगा, इसलिए विकल्प संख्या बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फिफ्थ रूट ऑफ 243 का मान होगा 7, 4, 3, 5, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा ये फिफ्थ रूट ऑफ 243, ये जो दिया हुआ है इसको तो लिखना ही है। अब 243 को खंड करना है, पहले 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, और फिर 3 से तो 3 होगा, और फिर 3 से क्या हो जाएगा? 1। यानी कितना हो गया? फिफ्थ रूट ऑफ 243 के जगह क्या लिखना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 5 ठो 3 होगा। अब 5 3 के बदले, अब चूँकि फिफ्थ रूट निकालना है, इसके लिए जैसे वर्गमूल में क्या होता है कि 2 के बदले 1 निकलता है, घनमूल में 3 के बदले 1 निकलता है, तो यहाँ 5वां मूल निकालना है। इसका मतलब हो गया 5 के बदले 1 ठो निकालना है, यानी 5 ठो 3 है तो इसलिए 1 ठो 3 बाहर निकलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, यानी विकल्प संख्या सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।